मेघालय के जंगलों में एक भिखारी बच्चा था जिसका नाम कुकी था। वो आने जाने वाले पक्षियों से भीख मांगता था। अंकल, कुछ खाने को दे दो। अंकल, आंटी, कुछ खाने को दे दो। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। अंकल, कुछ खाने को दे दो। लेकिन कोई भी कुकी को भीख नहीं देता है। वो जहाँ भीख मांगता था वहाँ कल्लू कौवा और भोला चिड़ा फल बेचा करते थे। कल्लू अंकल, प्लीज खाने को कुछ दे दीजिए ना। अबे चल फूट यहाँ से, तू कल भी मेरे पास भीख मांगने आया था ना। लेकिन कल्लू अंकल, कल तो आपने खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था और आज भी नहीं मिलेगा। चल अब जा यहाँ से। बच्चा कुकी भोला चिड़ा के पास आकर उससे कहता है, भोला अंकल, कुछ खाने को दे दीजिए ना। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। कुकी की ऐसी हालत देखकर भोला चिड़ा को उस पर दया आ जाती है। भोला चिड़ा उसे एक फल देता हुआ कहता है, तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? मेरा नाम कुकी है। कुकी, अच्छा नाम है। तो अब तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें ऐसा भीख मांगने से रोकते नहीं है क्या? नहीं अंकल, मेरे माता पिता नहीं हैं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तभी कुकी भोला चिड़ा से फल लेकर वहाँ से चला जाता है। कुकी के जाने के बाद कल्लू कौवा भोला चिड़ा से कहता है, भोला भैया, इस भिखारी बच्चे के मुंह मत लगा कीजिए, ये आपको किसी चाकू या छुरी से नुकसान भी पहुंचा सकता है। भला इस नन्हे पंछी के मुलायम हाथ मुझे क्या ही नुकसान पहुंचा पाएंगे कल्लू। रात को भोला चिड़ा अपने घर जाता है। उसकी पत्नी भोली चिड़िया उसका इंतज़ार कर रही थी। भोला चिड़ा और भोली चिड़िया की शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनका कोई बेटा नहीं था। भोला चिड़ा भोली चिड़िया को कुकी के बारे में सब कुछ बताता है। उसकी बात सुनकर भोली चिड़िया रोती हुई भोला चिड़ा से कहती है, हे भगवान, क्या उन पक्षियों को उस छोटे से बच्चे को छोड़ते हुए जरा सा भी रहम नहीं आया? भगवान उन्हें उनके कर्मों का फल जरूर देंगे। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वे दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब भोला चिड़ा अपनी दुकान पर जाता है तो वो देखता है कि कुकी उससे ही पहले वहाँ आ चुका था और भीख मांग रहा था। तभी भोला चिड़ा कुकी के पास एक सेब लेकर जाता है और कुकी से कहता है, कुकी, ये एक सेब ले लो। आपका शुक्रिया अंकल। क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? हाँ, कहिए ना अंकल। तुम भीख मांगना छोड़ दो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें जब भी भूख लगेगी तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें खाना दूंगा। अगर आप मुझे खाना दोगे तो मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा। अब कुकी को जब भी भूख लगती थी वह भोला चिड़ा के पास जाता था। भोला चिड़ा उसे खाने के लिए फल देता था। भोला चिड़ा रोज घर जाकर भोली चिड़िया को सारी बात बताता था। अब भोली चिड़िया के मन में कुकी से मिलने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। एक दिन कल्लू कौवा अपनी दुकान छोड़कर पानी पीने पास के तालाब में चला जाता है। पीछे से 2 पक्षी उसकी दुकान पर आते हैं। अरे भाई, दुकान में तो कोई भी नहीं है। हाँ भाई, अच्छा मौका है हमारे पास, यहाँ से पैसे लेकर उड़ जाते हैं। वे दोनों कल्लू की तिजोरी से पैसे की 2 पोटलियां लेकर चले जाते हैं। उसके जाने के बाद कल्लू दुकान पर वापस आ जाता है। जब वो अपनी तिजोरी में देखता है तो चिल्लाने लगता है,
अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं? सारे पक्षी कल्लू कौवा की आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाते हैं। क्या हो गया कल्लू भैया, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे भोला चिड़ा, गजब हो गया, मेरी तिजोरी से किसी ने पैसों की पोटलियां चुरा ली। भला तुम्हारी तिजोरी से कौन पैसे चुरा सकता है? और कौन? उस भिखारी बच्चे ने ही चुराई है। मैंने कहा था ना भोला, उस भिखारी को मुंह मत लगाओ, लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैं लुट गया भोला भैया। ठीक है, कुकी को यहाँ पर लेकर आओ। कुकी, ये कितनी गंदी बात है कि तुमने कल्लू भैया की तिजोरी से पैसे चुराए हैं। नहीं भोला अंकल, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। झूठ क्यों बोल रहा है बे? तूने ही मेरी तिजोरी से पैसे चुराए हैं। चल मेरे पैसे वापस कर, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। लेकिन कल्लू अंकल, मैंने चोरी नहीं की है। तू ऐसे सच नहीं बोलेगा, जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, तब तेरा मुंह खुलेगा। लेकिन कल्लू भैया, कुकी मना कर रहा है, उसने चोरी नहीं की है। अच्छा, अगर उसने चोरी नहीं की है तो फिर किसने चुराए हैं मेरे पैसे? कल्लू अंकल, मैंने हरिया अंकल और बंटी अंकल को 2 पोटलियां ले जाते हुए देखा था। वो दोनों जंगल की तरफ गए हैं। सभी पक्षी कुकी की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। बंटी कबूतर और हरिया तोता वहां पर पैसे गिन रहे होते हैं। अच्छा, तो तुमने चुराए हैं मेरे पैसे? कल्लू उनसे पैसे ले लेता है और भोला चिड़ा पुलिस को बुलवाकर उन दोनों को जेल में डलवा देता है। फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुकी बेटा, हमें माफ़ कर दो, हमें तुम पर ऐसे बिना सबूत के चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। कोई बात नहीं भोला अंकल। अगली सुबह भोली चिड़िया और भोला चिड़ा कुकी के पास आते हैं। अजी, ये तो बहुत प्यारा बच्चा है। हाँ भोली, कुकी, क्या तुम हमारे साथ हमारे घर में रहना चाहोगे? हम तुम्हारे माता पिता बनेंगे। आप मेरे पहले वाले माता पिता की तरह मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? नहीं बेटा, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। कुकी भोला चिड़ा और भोली चिड़िया के साथ उनके घर चला जाता है और तीनों खुशी खुशी एक परिवार की तरह रहने लगते हैं।